अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, चैप्टर वाइज डेली बेसिस पे आप लोगों को टॉप 10 एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ। सेट्स एंड फंक्शंस वाले चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैट्रिसेस वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, और अभी सीक्वेंस एंड सीरीज का आज हमारा छठा लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोगों ने क्या काम करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पे ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से आपको एक सीरीज नजर आएगी, एक प्लेलिस्ट नजर आएगी। उसको आप लोगों ने क्लिक करके प्रीवियस सारे लेक्चर देख लेने, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में एंड स्क्रीन भी वो प्लेलिस्ट लगा दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, डियर स्टूडेंट, काफी तादाद में बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कब किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी। तो हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना, वहां पे आपको जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं, किस यूनिवर्सिटी के कब एडमिशन ओपन हो रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं, तो वो सारे आपको उधर मिलेंगी अपडेट व्हाट्सएप चैनल में। अब उसका लिंक कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएं, कमेंट पिन हुआ हुआ है, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है यूटी का टेस्ट करीब आ रहा है। यूईटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो जाएगा। प्यास यूनिवर्सिटी का आपको पता है राउंड वन आ रहा है, और ये भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। जीकी की टॉप 20 मेरिट पोजीशन में अगर आप जाना चाहते हैं, मेरान यूनिवर्सिटी क्लियर करना चाहते हैं, उसका टेस्ट, एनईडी यूनिवर्सिटी का, आईबीए का, एनटीएस नेट का, नस्ट एनईटी 2 3 का, तो इसके लिए हम सुपर प्रीमियम बैच डियर स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 15 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। डियर स्टूडेंट, हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? 15 जनवरी से। तो लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स, हमारे आप हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए। हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल हैं। बैच कैसे ज्वाइन करना है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 0304066600, इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी हो टेस्ट सेशन के साथ, तो ये बैच आप लोगों के लिए, एक ही जगह पे आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, और पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। 2 मंथ में हम आपको फुल तैयारी करवा देंगे, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं भी ले सकते, तो आप बाद में डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग उसी वक्त रात को ही आप लोगों को मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी मैं आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है, इसको अब हम देखते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, इसको आप देखिए जरा। सॉरी, 51 वाले क्वेश्चन को अब आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको, जैसे कि लास्ट में भी अभी बताया था, कि 50 वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी ये वाला पैटर्न होगा, 1 से n तक एक्स के समीशन गिवन है, फिर माइनस का साइन है, फिर 1 से n तक समीशन है k-1 स्क्वायर, ये पैटर्न याद कर लीजिए। समीशन की रेंज देखिए, 1 से n तक के दोनों में समीशन है, दरमियान में डिफरेंस है, इधर के स्क्वायर है तो इधर k-1 का स्क्वायर है। तो जो आप लोगों का इसका आंसर होगा ना, मैंने आपको 50th क्वेश्चन में ये प्रूव करके भी दिया था, तो वो जो अपर लिमिट है ना n, इसके स्क्वायर की इक्वल होगा। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास एन स्क्वायर की इक्वल होगा। ये अभी मैं आप लोगों को जो 50th वाला क्वेश्चन था वो भी इससे पहले करवाया था। इस क्वेश्चन में अगर अब आप देखते हैं ना, तो सेकंड टर्म जीपी की हमें गिवन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर आप जनरल टर्म का फार्मूला देखेंगे ना, तो ये वाला होता है। अब सेकंड टर्म गिवन है, तो एन की जगह पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे a1 आएगा r2 - 1। तो a2 आपके पास मेरा बेटा आएगा a1 r। तो सेकंड टर्म आपके पास कितनी गिवन है? -80, और ये इक्वल है a1 r की। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। इसी तरह मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाता हूँ। फिफ्थ टर्म मुझे गिवन है, एन की जगह 5 पुट करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा a5, मेरा बेटा आ जाएगा a1 r की पावर 4। तो यहाँ से फिफ्थ टर्म कितनी गिवन है? 1250, और ये किसके इक्वल है? a1 r की पावर 4। ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 2। इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे बेटा, आप लोग अगर आप देखो ना, फर्स्ट टर्म यानी a1 निकालना है, और क्या निकालना है? कॉमन रेशियो r। तो ये आप कैसे निकालेंगे? इसका बड़ा आसान सा तरीका है। आप लोगों ने इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड कर देना है। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कीजिए, और मेरा बेटा जो राइट साइड है उसको राइट साइड से डिवाइड कीजिए। ठीक है, ए वन से कट जाएगा। इधर मैं लिख भी देता हूं, डिवाइडिंग 2/1, ताकि ना आपको कंफ्यूजन ना हो। 2/1 पता लग जाएगा। अच्छा, अब मेरा बेटा इसको जरा आप डिवाइड कीजिए, और देखिए आंसर क्या आता है। ए वन से कट जाएगा, एक आर आर से कट जाएगा, तो यहाँ पे r³ बचेगा। और इसको अगर अब आप देखेंगे, तो एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया। तो ये मेरे बेटा बचेगा -125/8। तो यहां से अगर मैं देखता हूं ना, r की वैल्यू का है, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ r³
और ये माइनस बाहर निकाल के ये मेरा बच्चा बन जाएगा 5/2 का क्यूब। तो पावर सेम है, बेस इक्वेट कर दीजिए, आर की वैल्यू आ गई -5/2, आर निकल गया। अब देख लीजिए आपने निकालना क्या क्या था। कॉमन रेशियो आपके पास पता चल गया, आर हमें पता चल गया -5/2, वैसे वो ए ऑप्शन में मौजूद है, इधर से ही हमें पता चल गया। आगे वैसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, बारे में आपको फिर भी बता दे। तो इक्वेशन वन जो थी ना, इक्वेशन वन, इसके अंदर अब आप लोगों ने पुट कर देनी है आर की वैल्यू। तो -80/A1 आर था ना, ये हमारे पास, इधर आप इसको लिख भी सकते हैं। मैं ना अब आपको ये इधर करवाता हूँ, यहाँ पे दूसरी साइड पे, इधर हम जरा लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो पुटिंग यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ना आपको पता चलता जाएगा। आर की वैल्यू कितनी थी, -5/2 इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन क्या थी मेरे बेटे, अगर आप देखें तो A1R = -80। A1 R की जगह पे क्या था, -5/2, और इधर कितना था, -80। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से अब अगर अब आप देखेंगे ना, तो A1 हमारे पास आ जाएगा, 80 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और -5 इससे डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। तो ये 5 1 ज़ार 5, 5 6 आर, डियर स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो 80, ठीक है, 6 5 6 30, तो 16 × 2 करेंगे तो A1 हमारे पास 32 आएगा। तो ये देख लीजिए जी, मैंने A1 भी निकाल लिया 32, और मैंने आर भी निकाल लिया -5/2। तो ये सिर्फ मैंने आपको सारी कैलकुलेशंस करके दिखाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा जी, आगे अब हम मूव करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, अरिथमेटिक मीन का ना पहले फार्मूला याद कर लें। अरिथमेटिक मीन होती है, नंबर का सम ऊपर होता है और दो पे डिवाइड, ठीक है। अरिथमेटिक मीन जितने भी नंबर की निकालनी है उसका सम कीजिए और किस पे डिवाइड कर दीजिए, उनकी तादाद से। यहाँ पे अब वो कहता है कि अरिथमेटिक मीन 10 रीडिंग्स की कितनी है, 6, यानी अरिथमेटिक मीन कितनी गिवन है, 6। ठीक है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 रीडिंग्स, और रीडिंग्स आपके पास कितनी है डियर स्टूडेंट, 10। तो ऊपर इनका सम होगा डेफिनेटली, वो अब मुझे नहीं पता कितना है। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक मीन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 रीडिंग्स। तो रीडिंग्स की तादाद कितनी है, इसको थोड़ा सा ना डियर सर मैं आपको दोबारा जरा लिख कर दिखाता हूँ ताकि ना आपको क्लियर हो। ऊपर अब आप फार्मूला पहले देखें। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 रीडिंग्स ऑफ वेरिएबल वाज 6। अरिथमेटिक मीन 6 थी और रीडिंग्स कितनी थी, 10। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अभी मैंने बताया था कि ऊपर सम होता है, नीचे तादाद होती है। तो यहाँ से मेरे पास जो सम इनका आ जाएगा ना, वो कितना आएगा डियर सन, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 रीडिंग्स का सम आ गया मेरे पास, सम ऑफ 10 रीडिंग्स। इधर मैं लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ 10 रीडिंग्स सम। ये आपको पता चल गया ना मैंने कैसे निकाला है। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट आगे वो कहता है कि आगे जो हमारे पास 4 रीडिंग्स है वो कितनी है, 4 है, 8 है, 5 है, 7 है। इनका भी मैं सम निकाल लेता हूँ। तो इसका कितना आ जाएगा, 12, ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो मेरे पास अब टोटल सम मैं देखता हूँ 14 रीडिंग्स का कितना बनता है, सम ऑफ 14 रीडिंग्स। यहां से मेरा बेटा अगर अब आप देखोगे ना, पहली 10 रीडिंग्स का सम कितना था, 60, और आगे 4 रीडिंग्स का सम कितना है, 24। तो सम ऑफ 14 रीडिंग कितना बन गया, 84। आगे इनकी अरिथमेटिक मीन निकालनी है, तो वो तो मेरे ख्याल में अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है, ऊपर सम होता है मेरा बेटा, और नीचे क्या होती है, नंबर्स, उनकी जो तादाद है वो कितनी है। तो अभी आप देखिए, सम मैंने 14 रीडिंग का कितना निकाला था, 84, और नंबर दिए टोटल, इनकी तादाद कितनी है, 14। तो अब आप देख लीजिए, 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार और 2 6 ज़ार। तो 6 हमारे पास जी इसका आंसर आएगा। इन 14 रीडिंग्स की जो अरिथमेटिक मीन आई है वो 6, ये राइट आंसर है। अच्छा जी, अब आगे मैं मेरा बेटा आप लोगों को अगर लेकर चलता हूं इस क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें भी वो हमें बता रहा है कि 3 कंसेक्टिव टर्म्स अरिथमेटिक सीरीज की हैं, एक्स निकालना है। अच्छा, अरिथमेटिक सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है। यानी अब इसमें पहली टर्म है x+2, दूसरी टर्म है 2x+3, और तीसरी टर्म है 5x+6। तो आप दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें, ठीक है, या आप क्या काम करें, तीसरी टर्म में से उससे प्रीवियस जो टर्म है वो कौन सी थी, दूसरी, उसको माइनस करें, आंसर सेम आएगा। तो ये अब आप देख लीजिए, यही प्रॉपर्टी मैं यूज करते हुए इसको सॉल्व करूंगा, और ये इक्वल आ जाएगा 5x+6 -2x-3। अब डियर स्टूडेंट्स इनको एक जगह पे कर दीजिए। यहाँ पे अगर अब आप देखेंगे ना, तो ये मेरे पास बनेगा, 2x में से x को निकालूंगा तो x बन जाएगा +3, -2 करूंगा +1, इक्वल टू ये क्या हमारे पास बन जाएगा, 5x में से 2x माइनस करूंगा तो 3x, +6 -3 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, +3। x वाली टर्म्स उधर भेज दीजिए, 3x -x हो जाएगा, और 1 में से 3 को माइनस कर दीजिए।
यहाँ से अब आप अगर आप इसको देखेंगे ना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये बन जाएगा 2x और यहाँ पर कितना रह जाएगा -2। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। ऑप्शन में चेक कर लीजिए x की वैल्यू -1 किधर है, वो बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा आगे हमारे पास वो कहता है कॉमन डिफरेंस आपने बताना है और फर्स्ट टर्म, जर्नल टर्म गिवन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जब जर्नल टर्म गिवन हो तो पहली टर्म कैसे निकालनी है, इनकी जगह पे 1 पुट कर दें, 2 × 1 -7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -5। दूसरी टर्म जब निकालनी है तो एन की जगह पे इधर क्या पुट कर देना है, 2। आगे क्या आ जाएगा -7, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -3। पहली टर्म भी मैंने निकाल ली, दूसरी टर्म भी मैंने निकाल ली। अब मैं इनका डी निकालता हूँ, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से माइनस कर दें पहली टर्म, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो डी मेरे पास 2 आ गया, 2 अल्फा में भी है डेल्टा में भी। और फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी आई है, -5। तो यही उसने पूछी थी, फर्स्ट टर्म -5 और कॉमन डिफरेंस 2, ये हमारे पास है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में भी अब आप देखिएगा कि फोर्थ टर्म हमने निकालनी है, जर्नल टर्म गिवन है। तो जर्नल टर्म मेरा बेटा आप देख लीजिए, ये हमारे पास जर्नल टर्म है -5/2 और ऊपर पावर कितनी है, n-1। तो फोर्थ टर्म निकालनी है ना, तो n की जगह पे 4 पुट कर दीजिए। n की जगह पे क्या पुट कर देना है, 4। तो n की जगह पे जब मैं 4 -1 करूंगा तो ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखें ये हमारे पास कितना है, 64/25, और ये कितना बन जाएगा, -5/2, और ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब। आगे अब आप देखिएगा तो इसका मैं क्यूब अगर करता हूँ मेरा बेटा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -5 का क्यूब करूंगा तो -125, और नीचे 2 का क्यूब करूंगा 8। अब कटिंग कीजिए, 8 1 जार, 8 8 जार, ये 25 1 जार, 25 5 जार, हमारे पास बनेगा -120। तो 8 को 5 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा -40। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह अब डियर स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अब हम करते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन रखनी है। अब बेटा इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये ना कांस्टेंट नंबर की सबमिशन कर रहा है। ये आप लोगों के पास a-2 है, 1 से लेके n+2 तक आपने इसको ऐड करना है। मेरा बेटा अगर आप यहाँ पे देखें, इसको जरा आप चेक करें ना, इस क्वेश्चन को पहले आप खुद इसको ट्राई करें। जैसे बेटा देखो ना, मैं कहता हूं कि समीशन में आपको कहता हूं ये 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको आप ऐड करें 1 से लेके 10 तक, तो ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये 2 ने ही 10 दफा ऐड होना है। ठीक है, 2 ने कितनी दफा ऐड होना है, 10 दफा। तो आप इसको ऐड करते जाएं ऐसे 10 दफा। चेक कर लीजिए अब ये कितनी दफ़ा हो गया आगे, फिर +2 तो इसका आंसर 20 आएगा। या फिर दूसरा तरीका होता है, वो कांस्टेंट नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने ही दफ़ा उसको ऐड करना है, यानी नंबर टोटल कितने हैं 10, तो उस कांस्टेंट नंबर को उसके नंबर से ऐड कर दें तो ये आंसर 20 आ गया। अब इधर भी ये कांस्टेंट है a-2, क्योंकि जो आपको ये लिमिट गिवन है ना, ये 1 है, p 1 है, और आगे ऊपर n+1 है। जबकि अगर तो लिखा होता ना a 1 से लेके a 2 तक, ठीक है, तो फिर मैं ए की जगह पे 1 2 3 करता। बहरहाल ये तो कांस्टेंट है। तो अब ये नंबर आपके पास क्या है, a-2, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी तादाद से। तादाद कितनी है, n+1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a-2 इंटू n+1 हमारे पास। अच्छा जी, अब आगे डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें ना, इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है लास्ट टर्म इस सीक्वेंस सीरीज की क्या होगी। तो मैं सीरीज जरा आपके सामने लिखता हूँ, 1 1 के अंदर 2 ऐड करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, फिर 1 2 3 ऐड करूंगा तो ये 6 आ जाएगा, इसी तरह चलता जाएगा। ये सीरीज है। अब देख लीजिए, जैसे मैं ये आपके सामने लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ये इसकी जर्नल टर्म, मैं चेक करता हूँ, एन की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 × 1 + 1/2। तो ये 1 + 1 2, 2 से कट के 1 ही आंसर आया। मैं एन की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो इधर हो जाएगा 2 + 1/2, 2 2 से कट जाएगा तो ये 3 आंसर आएगा। इसी तरह मैं एन की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो ये 3 × 3 + 1, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको जरा 3 कर लेना है। ठीक है, इसको जरा डियर स्टूडेंट 3 कर लीजिए, और नीचे हमारे पास 2। तो ये अब अगर आप देखेंगे फोकट के तो ये 6 आ गया। ठीक है, तो ये वही नहीं सीक्वेंस बन रहा है, एन की जगह पे 1 पुट करें 1, 2 पुट करें 3, तो दूसरी टर्म 3, या 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, ये 6 ही है। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो बीटा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे जी 59 वाले क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कहता है, इसमें वो हमें कहता है 1 से 50 तक 1 ओवर के। पहले जनाब मैं आपके सामने अगर ये देखूँ ना, इसको ज़रा आप देखिए, 1 ओवर के
माइनस इधर अगर आप समीशन में देखेंगे तो ये 1 से लेके 50 तक हमारे पास क्या है, 1/k+1। इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो मेरा बच्चा देखे 1 से 50 तक कहना है, तो के की जगह पे पहले 1 लिख लें, फिर समीशन का प्लस, फिर के की जगह पे 2 लिख लें, फिर के की जगह पे 3 लिख लें, और ये चलता जाएगा। आगे क्या आ रहा है, माइनस ब्रैकेट्स के अंदर अब 1/के की जगह पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1+1 2 हो जाएगा। समीशन का प्लस आएगा, फिर के की जगह पे 2 लिखता हूँ, 2+1 3 हो जाएगा। तो ये इसी तरह चलता जाएगा 1/4 अप टू 1 ओवर, अगर आप देखेंगे तो आपके पास लास्ट वाला क्या आ जाएगा डियर सन, जब मैं इसमें 50 पुट करूंगा तो ये 1/51 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास जा रहा था ना, ये तो हमें डेफिनेटली पता है कि 1/50 तक जाएगा। तो अब जब ये माइनस हटाऊंगा ना, ठीक है, जैसे 1+1/2 प्लस 1/3 प्लस चलता जा रहा है 1/50 तक, माइनस आगे 1/2 -1/3 -1/4 ये चलता जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे -1/51, तो ये सारे कट जाएंगे, +1/2 -1/2 से +1/3 -1/3, तो ये +151 इधर -151 से कट जाएगा। तो जो मेरा बेटा आप लोगों के पास फाइनल चीज बचेगी ना, वो आपके पास बचेगा 1 - 1/51। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 51 आएगा, और इधर रह जाएगा 51 - 1, तो ये हमारे पास बनेगा 50/51। 50/51 बनेगा। तो वो अगर अब आप देखेंगे तो अल्फा हमारे पास इसका राइट आंसर है। आगे जी देखिए हमारे पास ये डियर स्टूडेंट्स जो 60th वाला क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है कि ये कन्वर्जेंट कब होगी। तो कन्वर्जेंट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका आर मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए। आर अब कैसे निकलेगा, आप सेकंड टर्म को डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट टर्म से। तो ये अगर अब आप देखेंगे तो ये x² / 9 मल्टीप्लाई बाय 3/x, एक्स एक्स से कट जाएगा 3 तो ये हमारे पास बनेगा x/3। अब डियर स्टूडेंट इसका मॉडुलस आर का लेस देन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है डियर स्टूडेंट, 1 से होना चाहिए। तो वो अगर अब देखेंगे ना, तो x को अगर आप करते हैं तो x मॉडुलस हमारे पास होना चाहिए लेस देन 3। तो मॉडुलस हटाएंगे तो +-3। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 3 से लेस अगर अब आप देखें ना, तो यहाँ हमारे पास ये x, ये 2 है, ये 3, तो यहाँ से अगर अब आप देखेंगे तो 3 से लेस हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, इधर तो उसने लोअर लिमिट 0 दी हुई है ना, और 3 से लेस ये चीज आ रही है। तो बीटा इसका राइट आंसर है। तो यूं डियर स्टूडेंट्स हमारे जो 60 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि न्यू बैच की क्लासेस 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन कर लीजिए। तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इसमें इंक्लूडेड होगी टेस्ट सेशन के साथ, और खुद से ये नहीं होती, सारे टेस्ट आपके सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाने हैं, बाद में आप लोगों के पास सीट नहीं होगी। तो लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग टाइमली अपना डिसीजन लें, टाइमली तैयारी करें, पहले पहले टेस्ट क्लियर कर लें, बाद में बहुत मुश्किल होगा। तो लाजमी तौर पे न्यू बैच का हिस्सा बनिए, चंद सीट्स अवेलेबल हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।